हमारे सिंधी में खप्पे का मतलब है बेचो। किसी ने कहा था पाकिस्तान खप्पे ठप्पे खप्पे, वो बिक रहा है। समझे, सिंधी में खप्पे का मतलब बेचो। हम बचाने निकले भाई, जो बेचने निकले हम रोकने निकले। आए हमारे साथ ज्वाइन करें, आए हमारे साथ। हम तो संजीदगी से कह रहे हैं कि हमारे साथ आए। हमारे वालिद साहब अल्लाह बख्शे कह गए थे वो एक दिन हमारा हिस्सा होगा, और मुझे यकीन है जो उसका बाप कर रहा है वो हमारा हिस्सा ही होगा, और हम उसको शिद्दत से तलाश कर रहे हैं। और हम उसको दावत भी देते हैं आज के प्लेटफॉर्म से, भाई हमारे पास आ जाओ, हमारे पास इज्जत भी होगी और जो तुम चाहते हो वो बन भी जाओगे इसी प्लेटफॉर्म से। बाप वाले प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं मिलना, पहले वो तो अपना पूरा कर ले शौक। जब तक जिंदा है आप अभी हमारी तरह ही इंतजार फरमाइए कि बोर्ड को टांगे हुए देखो। हमारे अल्लाह बख्शे वालिद साहब से जब पूछा गया था कि जी कालाबाग डैम बनाने के हक में आपने कहा है, तो उन्होंने क्लियर कहा था कि बाबा कालाबाग डैम बनाएं बशर्ते आपके पास पैसा होना चाहिए। तो पैसा तो था ही नहीं, तो आप बनाओगे कालाबाग कहां से? और शुक्र करें उस वक्त कालाबाग डैम नहीं बना, क्योंकि काबुल रिवर तो अब वो अफगानिस्तान वाले खुद अपना एक आर्टिफिशियल दरिया बना के और अपनी जमीन जरखेज कर रहे हैं। तो आपका काबुल रिवर का पानी तो कालाबाग को जो भरता था वो तो फारिग हो गए आप उस पानी से। वो तो एक परसेंटेज दे रहे हैं, और वो परसेंटेज भी हो सकता है आगे जाके बंद हो। जैसे हम सिंध वाले अब चीख पुकार कर रहे हैं कि केनाल नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान वालों ने अगर केनाल बना दिया तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ में जाएगा, कोर्ट में जाएगा कि ये पानी तो हम लोगों का मुआहदा हुआ था कि इसका 40 कुछ % पाकिस्तान को आना चाहिए, वो रोक रहे हैं। तो जो हम सिंध वाले चीख पुकार कर रहे हैं मरकज के खिलाफ, वही मरकज करेगा इंटरनेशनल लॉ में अफगानिस्तान के खिलाफ। वक्त आएगा, थोड़े दिनों की बात है। जो बाई इलेक्शन हो रहा है उमरकोट का, उसके मुतफिका सिंधु सेव तहरीक ही समझे, उसका मुश्तरका उम्मीदवार लाल माली साहब, हम लोगों ने मुतफिका फैसला किया है कि वो लड़ेंगे। माहौल की संगीनी इतनी हो गई है कि इस वक्त सिंध एक तरफ है और खोटे सिक्के एक तरफ है, और खोटे सिक्कों को कोई भी तस्लीम नहीं करता, न कबूल करता है। तो लिहाजा सिंध की आवाम इंशाअल्लाह अपना फैसला देगी। हल तब निकलता है जब इसको अपना घर समझे हर कोई। जब इसको कारोबारियों के हाथ में दोगे तो वो फिर छोटी शोहरत और छोटे वक्त में मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करेगा, निकालना चाहेगा, क्योंकि वो इस अवाम में से, आपके हमारे में से नहीं है। वो एक अजूबा है जिसका शौक पैसा है। वो भी कौन सा पैसा? डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, रियाल, दिरहम, इसी में वो चबा के खाते हैं, क्योंकि उनको सब्जी खाने से ज्यादा कोई चीज नहीं मिल रही। आप हालते हैं उनकी देख लें, इनकी रोजी रोटी अल्लाह ने नहीं दी है। रोटी को ये पैसे समझ के खा रहे हैं, और इनका अंजाम भी यही होगा। कब्र में इनको अंदाजा नहीं है कि कफन के अंदर जेबें नहीं है, ये पीछे रह जाएगा। ये पीछे बीच वाले जो डब्बों में चढ़ने वाले पैसेंजर हैं, इनको कुछ नहीं मिलना है पीछे। मुझे NA 213 पर अपना मुश्तरका कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब पीर साहब आगारों की मदद से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि उनको पाबंद सरासल किया गया है और वो इस वक्त जेल में हैं और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ना सिर्फ जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, लेकिन इमरान खान साहब, उन पे भी कई केसेस जो हैं वो दाखिल हैं, जो झूठ हैं और इस हुकूमत ने जो बनाए हुए हैं। ये इलेक्शन जो होगा ये इंडिविजुअल्स के दरमियान नहीं होगा, ये इलेक्शन दो नज़रियों के दरमियान होगा। एक नज़रिया होगा पीपल्स पार्टी का और इस हुकूमत का। पीपल्स पार्टी का नज़रिया कि उन्होंने सिंध का पानी बेच दिया, सिंध की ज़मीनें बेच दी। जिस ज़िले से मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ से ये इलेक्शन होगा, वहाँ पर 14,000 एकड़ ज़मीन
कारपोरेट फार्मिंग के लिए दे दी गई है, वो वाकई मकामी मिस्कीन थरी लोगों की वो जमीन है, और 2 लाख एकड़ मजीद एक प्रोपोज कर दी गई है। ये पीपुल्स पार्टी का नजरिया है कि अपने लोगों की जमीन तक को छीनने के लिए तैयार हो गए हैं। इस हुकूमत का नजरिया है आइन को बर्बाद करें, कानून की हुक्मरानी को बर्बाद करें, मीडिया को बर्बाद करें, मीडिया पे कदगन लगे। और एक नजरिया इमरान खान का है, एक नजरिया मूवमेंट का है, इंडस रिवर मूवमेंट का है कि हम आइन की बहाली चाहते हैं, हम सिंध के एक एक पानी की बूंद की हिफाजत करना चाहते हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं, और उसके लिए अब पूरा सिंध तैयार है और हम इंशाल्लाह अपने हक के लिए लड़ेंगे। जो फरवरी में इलेक्शन हुआ था वो इस पाकिस्तान का सबसे ज्यादा धांधली शुदा इलेक्शन था। इंशाल्लाह अब इस इलेक्शन में ना सिर्फ आवाम निकलकर जिस तरह दरिया की हिफाजत कर रहे हैं, इसी तरह वो बाहर निकलेंगे, वोट भी देंगे और अपने वोट की हिफाजत भी करेंगे।